प्यारे बच्चों, सफल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन रियल नंबर पार्ट 4 ऑफ 4 कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है, आप उनको ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, क्योंकि अगर आप उन पार्ट्स को देखेंगे देन पार्ट 4 को आपको समझने में और आसानी रहेगी। साथ ही साथ बच्चों फीडबैक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब भी आप कमेंट करेंगे मुझे आइडिया लगेगा कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, कहाँ और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बच्चों वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं पार्ट 4 ऑफ 4, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। द फर्स्ट concept we have in this chapter is, let x equals p by q be a rational number in what simplest form. That means p and q does not have any common factor. Then the prime factorization of q is of the form 2 power m into 5 power n, where m and n are whole numbers. Then x has a decimal expansion which terminates. सिंपल सी बात बोल रहे हैं, आप रैशनल नंबर को p by q के फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि p एंड q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। उसके बाद आप डिनोमिनेटर दैट इज q का आप फैक्टराइजेशन करो। इफ यू आर गेटिंग द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 power m into 5 power n, where m and n are whole numbers, then p by q will have a decimal representation which will be what? Terminating. Let's look at some example. जैसे हमने नंबर ले रखा है आपको 3/8. Now if you divide 3/8, you'll find that this number is what? 0.375. अब देखो बच्चों, ये डेसिमल क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद ये संख्या जो है टर्मिनेट हो रही है। अब 3/8 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नाउ 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सो 8 is 2 4 8, अगेन 2 2 4, सो दैट मीन्स 8 is what? 2 क्यूब। अब बच्चों 2 क्यूब जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 5 पावर what? 0। सो मैं देख रहा हूँ कि ये किस फॉर्म का है, 2 power m इंटू 5 power n। इसीलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था? टर्मिनेटिंग था। लेट्स टेक अप वन मोर एग्जांपल, 4/25. Now 4/25 you will find in decimal form, you will find that it is 0.16. Now this is also what? Terminating. Now 4/25, it's in simplest form, there is no common factor between 4 and 25. तो 25 के जब आप फैक्टर्स करेंगे, so I'll write it as what? 5 square. Now 5 square को मैं लिख सकता हूँ 5 square into 2 power what? 0. इसका मतलब ये भी किस फॉर्म में है? 2 power m into 5 power n, जहाँ पे m और n क्या है? होल नंबर्स है, इसलिए इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? टर्मिनेट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/20. Now 1/20, if we'll divide 1/20, you'll find that it is 0.05. अब बच्चों आप देखो, इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। सो इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1, 4 5 20। सो मैं देख रहा हूँ इसका जो डिनोमिनेटर है 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1 है, which is of the form what? 2 power m into 5 power n. So that's why 1/20 also has what? A terminating decimal. So बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बिना डिवीजन किए आप बता सकते हो कि p by q टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। सो पहला काम आपको क्या करना है? चेक करना है कि p by q सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर p by q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फिर q को आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। And if you are getting prime factors of the form 2 power m into 5 power n, then it will terminate, otherwise it won't terminate. So this is the first concept. Moving ahead, now we are looking under what situation the decimal representation of a rational number is what? Recurring. So very simple, वैसे ही आपको करना है। रैशनल नंबर p by q को पहले आप क्या लिखें? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद आप डिनोमिनेटर्स दैट इज q का प्राइम फैक्टर करें।
If prime factor is not of the form 2 power m into 5 power n, where m and n are whole numbers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating. मतलब ये repeating decimal होगा, और repeating decimal को अपन recurring decimal भी बोलते हैं. That means what they are trying to say is, if p by q is in simplest form and the prime factors of q is not of the form 2 power m into 5 power n, then p by q will have a decimal expansion which is non-terminating and what? Recurring. Let's take up some example. जैसे यहाँ पे 1/7 है. अब बच्चों 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, so you'll get it as 0.1428 and 7. अब ये जो है बार बार रिपीट करेगा, ये जो है बार बार रिपीट करेगा. So whatever it repeats, we put it a bar above those digits. So आप देख रहे हैं कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही चलता जाएगा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर अपने पास क्या है 7, एंड विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म व्हाट 2 पावर m इंटू 5 पावर n. इसलिए जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. लेट्स टेक अप वन मोर एग्जांपल 1/3. अब 1/3 बच्चों अगर आप निकालेंगे तो ये 0.3333 ये चलता जाएगा. सो दैट वी राइट इट एज 0.3 बार. सो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है. नाउ डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे क्या है 3, एंड 3 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n. इसलिए इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. Let's take up one more example. Now 1/6. So 1/6 if we'll find it, it will be 0.1666. ये चलता जाएगा. कहने का मतलब ये है कि ये जो डिजिट 6 है ये बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं. अब 6 का प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 3, एंड 2 इंटू 3 इज नॉट ऑफ द फॉर्म व्हाट 2 पावर m इंटू 5 पावर n. कहने का मतलब ये है कि अगर 2 एंड 3 के अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टर्स रहेंगे तो भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. वैसे ही द नेक्स्ट वन 1/35. सो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग आप लिख सकते हैं. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि 35 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ, सो आई गेट इट एज 5 इंटू 7 एंड विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म व्हाट 2 पावर m इंटू 5 पावर n. मतलब यहाँ पे 5 के अलावा मैं देख रहा हूँ कि एक और प्राइम नंबर है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n. सिमिलरली अगर आप 23/30 को देखें, सो यहाँ पे भी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा. आप चेक कर सकते हैं, और रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर इज 30. नाउ 30 इज 6 5 30, राइट? दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n. अब बच्चों यहाँ पे ये ना सोचे कि 2 और 5 तो अपने पास है, बट सिर्फ 2 और 5 अपने पास नहीं है, उसके साथ क्या है? 3 भी है. So that's why the decimal representation is what? Non-terminating recurring. So the decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating what? Repeating. कब terminating होगा और कब repeating होगा इसको आसानी से चेक कर सकते हैं. एक बार और रिकॉल करता हूँ. If p by q is the simplest form of rational number, you factorize the denominator, that is q. Now if factors of q are either 2 or 5 or 2 and 5, that means if it is of the form 2 power m into 5 power n, then it will have a terminating decimal. If it is not of the form 2 power m into 5 power n, then it will have a non-terminating recurring or repeating decimal. So let's take up a question which is from NCERT. Now here they are asking, without actually performing the long division, state whether the rational numbers will have a terminating decimal or non-terminating
रिपीटिंग डेसिमल। सो बच्चों अभी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है। पहले मेक श्योर करना है कि रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, एंड देन डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है और चेक करना है कि वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में है या नहीं। सो 13/125। अब बच्चों 13 और 3125 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावे, एंड 3125 इफ यू फैक्टराइज इट विल बी 5 पावर 5। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q जो है वो किस फॉर्म में है, 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5 लिख सकता हूँ। सो ये देख रहा हूँ कि ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में है। सो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, this will have just 1 second, yeah, so terminating decimal 64/7। अब बच्चों यहाँ पे जो Q है वो क्या है, 7 है, and that is not of the form 2 power m into 5 power n। so ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक है, 29/343। नाउ 29 इज अ प्राइम नंबर। सो अगर ये देखते हैं तो इनके बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो डायरेक्टली अपना जो डिनोमिनेटर है 343, सो दैट इज बेसिकली 7 क्यूब, एंड आई कैन सी दैट इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म व्हाट 2 पावर m into 5 पावर n। सो दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। वैसे 6/13 यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 6 और 13 के बीच में, दैट मीन्स इट इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो Q जो है अपने पास 13 है, एंड मैं देख रहा हूँ कि इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म व्हाट 2 पावर m into 5 पावर n। सो दैट्स वाई दिस विल ऑल्सो हैव नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal, non-terminating repeating decimal. Now 77/210। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। सो 7 11s and 7 30s, so 11/30। सो नाउ आई कैन सी इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो जो Q है वो कितना है बच्चों यहाँ पे 30, एंड 30 इज 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5। अब बच्चों यहाँ पे भी क्या है, 2 and 5 के अलावा एक और प्राइम फैक्टर है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n। सो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक है, सो बहुत ही आसान है, बस आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर 2 पावर m 5 पावर n फॉर्म में है या नहीं। नाउ 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा है 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। सो दैट मीन दिस इज ऑफ द फॉर्म व्हाट 2 पावर m इंटू 5 पावर n। सो दिस विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल इसके पास होगा। वैसे ही 129/2 क्यूब 5 पावर 4 7 क्यूब। अब बच्चों ये नंबर जो है ना तो 2 से जाएगा, ना तो 5 से जाएगा, और ना तो 7 से भी नहीं जाएगा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब डिनोमिनेटर जो यहाँ पे है अपने पास क्या है, 2 क्यूब इंटू 5 पावर 4 इंटू 7 क्यूब। अब बच्चों ये जो है नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा यहाँ पे प्राइम फैक्टर 7 भी है। सो दिस विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा इसके पास। 8वें पार्ट में आप देख रहे हैं सेम नंबर है और ऊपर में 7 क्यूब है। सो बच्चों पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 क्यूब और 7 क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो देन यू विल गेट 129/2 क्यूब
इंटू 5 पावर 4। अब बच्चों यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 2 क्यूब इंटू 5 पावर 4 है, जो किस फॉर्म में है 2 पावर m इंटू 5 पावर n। इसका मतलब ये है कि इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सो आप देख रहे हैं बिना डिवीजन किए अपन बता सकते हैं जस्ट बाय चेकिंग द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर whether p by q will terminate or whether it will repeat or recurs। सो काफ़ी आसान है ये चेक करना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो नाउ irrational numbers in decimal form. The decimal form of an irrational number is non-terminating and non-recurring। कहने का मतलब ये है इसका डेसिमल फॉर्म ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, ठीक है। सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे एग्जांपल √2 की अगर आप वैल्यू लिखोगे सो 1.414213 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। वैसे ही √5 अपन प्रूव कर चुके हैं इरेशनल नंबर है, इसको डेसिमल में देखेंगे सो 2.2360679 एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग। So that means the decimal form of an irrational number is non-terminating and non-recurring. Also as a note you can keep in mind that pi is an irrational number but 22/7 is what? Rational number। अब बच्चों ये नहीं सोचें कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 22/7 is not the exact value of pi, okay? So that's why pi is irrational but 22/7 is what? Rational। So just to summarize, you can see here, first difference is rational number can be written in the form p by q where p and q are integers and q not equals what? 0. But irrational number cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q not equals 0. Decimal representation of rational number is either terminating or recurring। ये तो टर्मिनेट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, जबकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। सो दिस 2 point difference you can keep in mind. Now I'll do some question based on rational and irrational numbers. So बच्चों क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। So now here we'll see how to insert rational numbers between two rational numbers or irrational numbers. So the first question you can see that insert 3 rational numbers between 4 and 5। अब बहुत ही आसान है, आप देखो कितने नंबर्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। सो यहाँ पे मेरे को 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। सो मैं क्या करूँगा, दोनों नंबर को लिखूँगा, 4 को मैंने लिखा और 5 को लिखा। अब कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं? 3। सो 3 को आप क्या करो, 1 से इंक्रीज कर दो। सो 3 + 1 इज व्हाट? 4। सो दोनों नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है। ये छोटा सा काम आपको करना है। सो दिस विल बिकम 16/4 एंड दिस विल बिकम व्हाट? 20/4। सो अब क्या करो, आप न्यूमरेटर को बस 1 से बढ़ाते जाओ। सो 17/4, 18/4 एंड 19/4। सो देखो मैंने कितनी आसानी से आपको 3 रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस कर दिए 4 और 5 के बीच में। और बच्चों आपको पता है कि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। सो ये इसका एक आंसर है। कोई बंदा डायरेक्टली लिख सकता है 4.1, 4.2, 4.3 बिकॉज आई नो rational numbers decimal form is what? either terminating or non terminating recurring। तो मैंने क्या किया है, 4 से बड़ा और 5 से छोटा क्या कर दिया है, 3 ऐसे नंबर्स लिखे हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट कर रहा है। दैट मीन्स दिस आर ऑल्सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √5। अब बच्चों यहाँ पे जो रैशनल नंबर आपको इंट्रोड्यूस करना है √2 एंड √5 के बीच में इंट्रोड्यूस करना है। सो यहाँ पे बच्चों पहले आप क्या करो, इनको एस्टिमेट करो। सो √2 जो अप्रोक्सीमेटली होता है वो होता है 1.41, अप्रॉक्स वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
वैसे ही अगर आप रूट 5 देखोगे, सो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 2.23 होती है। ये दोनों क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर्स हैं। इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रेकर करेगा। सो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है। सो वंस यू एस्टिमेट, देन नाउ I can write any number between 1.41 and 2.23 which neither terminates nor repeats. So जैसे मैं लिख सकता हूँ 1.50, 500, 5300, 54 times 0 and so on. तो ये देखो बच्चों, एक नंबर है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, और ये 1.41 एंड 2.23 के बीच में। सो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही आप लिख सकते हैं 1.61, 611, 6311, 64 times 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं अपने चॉइस से कुछ भी। 1.79, 799, 7399, 7 4 times of 9। ओके, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सो जब भी आपको रैशनल नंबर लिखना हो दो इरेशनल नंबर के बीच में, तो आप क्या करो, उनको एस्टिमेट करो एंड देन अपने मन से आप क्या करो। देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक आई डिड हियर एक्चुअली। वी आर सपोज टू राइट रैशनल नंबर्स, राइट? आई थॉट वी आर राइटिंग इरेशनल नंबर्स। सो बच्चों, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। सो मैं क्या करूँगा, बस यूं ही रख सकता हूँ मैं, ठीक है? सो ये तीनों नंबर अभी जो स्क्रीन पे हैं, ये क्या हो जाएंगे आपको, रैशनल नंबर्स बिटवीन √2 and √5. Mistakenly I wrote what, irrational numbers, but we are supposed to what, write rational numbers. So 1.50, 1.61, 1.79, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। Insert 3 irrational numbers between 2/5 and 7/2. अब बच्चों यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। यहाँ पे क्या करना है, इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। सो जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, आप पहले क्या करो, वैल्यू को एस्टिमेट करो, ठीक है? सो 2/5 इफ आई से इट, सो इट इज 0.4, राइट? 7/2 बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये होता है 3.5। अब बच्चों आप क्या करो, 0.4 के बीच में एंड 3.5 के बीच में, ठीक है? 3.5 से छोटा और 0.4 से बड़ा। सो इनके बीच में कोई भी नंबर आप अपने चॉइस का लिखो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नीदर टर्मिनेट्स नो रिपीट्स। सो जैसे मैं लिख सकता हूँ 2.23, 233, 233 एंड सो ऑन। वैसे ही मे बी 2.79, 799, 799, ठीक है, 7 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर मेरे को लिखना है एक और, सो मैं लिख सकता हूँ 3.01, 3.01, देन 011, 011, 0 एंड सो ऑन। सो जब भी आपको इरेशनल नंबर लिखना है तो बहुत ही आसान है, दोनों नंबर्स को आप एस्टिमेट करें और उनके बीच में आप कोई भी ऐसा नंबर लिखें जो डेसिमल फॉर्म में हो और ना तो वो टर्मिनेट करता हो और ना ही रिपीट करता हो। सो टेकिंग अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7। अब √2 एंड √7 के बीच में वो क्या कर रहे हैं, आपको इरेशनल नंबर्स लिखने के लिए बोल रहे हैं। सो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, √2 एंड √7 के बीच में जो भी आपको अगर नंबर लिखना है अपने चॉइस से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सो आप क्या करो, दोनों नंबर्स को एस्टिमेट करो। सो √2 बच्चों आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, दिस इज़ 1.41 एंड √7 जो अप्रॉक्सीमेटली होता है इसकी वैल्यू जो होती है 2.64 होती है। अब फिर से 1.41 और 2.64 के बीच में मैं दो नंबर्स लिखूंगा जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। सो मे बी आई कैन राइट 1.62, 622, 6322,
6 4 times 2 6 and so on. वैसे ही 1 point maybe 7 1 7 1 1 7 1 1 7 4 times 1 then 7 and so on. कुछ भी आप लिख सकते हो 1.89 899 8 and so on. तो बच्चों आप देख रहे हो कि अगर आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करना है दो रैशनल नंबर के बीच में या इरेशनल नंबर के बीच में, वो भी हमने देखा। और अभी हमने देख लिया कि इरेशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में और दो इरेशनल नंबर के बीच में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज राइटिंग टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इन p by q फॉर्म। सो ये बच्चों आप क्लास 9th में भी देख चुके हो, बट कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन के लिए लिया है। सो बहुत ही आसान है। सो वेन एवर यू हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आप नंबर को जैसे 3.75 है, सो आप क्या करें, डेसिमल को भूल जाएं और नंबर को एज इट इज लिखें 375। डेसिमल के बदले आप 1 लिखें और डेसिमल के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं। सो हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव 2, सो 2 0 आप बैठा दें। सो अगेन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो 25 1s are, so here I'll get 12, so 25 5s are, so 4 12 and 13 14 15, yeah, and 25 4s are, so 15 by 4 you'll get it. So अगर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो बहुत ही आसान है, नंबर को एज इट लिखें, डेसिमल के लिए 1 एंड देन उसके बाद देखें कितने डिजिट्स हैं आपके पास। वैसे ही अगर मैं लेट से देता हूँ आपको 8.065, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 8065। नाउ डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 3, सो 3 0 आपने बैठा देना। फिर आप चाहो तो बाद में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल को p by q फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है। राइट द नंबर एज इट इज, फॉर डेसिमल राइट 1 इन द डिनोमिनेटर एंड पुट एज मेनी 0 as many digits after decimal. So taking last question of the session, write 3.75 bar in p by q form. अब बच्चों ये रिकरिंग डेसिमल है, 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब 5 जो है कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सो इसका p by q फॉर्म अपन देखते हैं कैसे लिखेंगे। सो बच्चों इसको आप क्या करो, x मान लो, x को मैंने क्या मान लिया 3.75, बार को मैंने क्या मान लिया x। अब बच्चों पहला टास्क क्या होता है कि डेसिमल को जस्ट बिफोर रिपीटिंग ब्लॉक लाना, मतलब मैं डेसिमल को एक प्लेस राइट शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय व्हाट 10, सो 10x इक्वल्स 37.5 बार, ठीक है। सो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x इक्वल्स 37 प्लस मे बी आई कैन राइट 0.5 बार, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1। सो पहला काम आपका क्या है बच्चों, डेसिमल को जस्ट बिफोर रिपीटिंग ब्लॉक लाना। उसके बाद आपको ये देखना कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 1 डिजिट। तो आपको क्या करना है, फर्दर इस इक्वेशन को अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ मैं देख रहा हूँ बच्चों कितना डिजिट रिपीट हो रहा है अपने पास, 1 डिजिट, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 10 से। सो आई विल गेट इट एज 100x इक्वल्स 375, इट्स 375, जस्ट 1 सेकेंड, सो 375.5 बार। सो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 100x इक्वल्स व्हाट 375 प्लस 0.5 बार। ये 0.5 बार मैंने सेपरेटली लिखा है ताकि आपको समझ में आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 - 1 करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। सो 100x माइनस 10x इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होगा बच्चों 375 प्लस 0.5 बार माइनस 37 माइनस 0.5 बार।
अब बच्चों क्या होगा, ये 0.5 बार, ये 0.5 बार तो ख़त्म हो जाएगा। 100x माइनस 10x इज 90x, और यहाँ पे 375 माइनस 37, so 15 minus 7 is what, 8, and 6 minus 3 is 3, so you'll get 338. So x is 338 by what, 90. आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, so you'll get here how much, so 2 1s are 2, then 13, so 2 6s are 12, then 2 9s are 18, and then 45. ठीक है, so this will be the P by Q form of what, 3.75 bar. So बहुत ही आसान है। स्टेप 1 आपको क्या करना है, डेसिमल जस्ट बिफोर रिपीटिंग ब्लॉक के पहले लाना है। उसके लिए आप देख लो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। वो काम जब आपने कर लिया तो फिर देखो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 1000 से। सो इस तरह से बच्चों रियल नंबर्स चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में करा है। सो आप एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मेल करें, और नहीं तो आप वीडियोस पे कमेंट करें। सो उस स्पेसिफिक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you.